आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक सुनसान फार्म हाउस की। बात है 1990s के दशक की। पर रुकिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जो कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी है उस राक्षस की जो हमारे अंदर ही कहीं छुपा होता है। लालच, जो एक आम इंसान को हैवान बना देता है। एक ऐसा हैवान जिससे शायद हम कभी मिल भी चुके हों। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि उस रात उस फार्म हाउस में आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। आधी रात को बजती एक घंटी और दूसरी तरफ से आती एक ऐसी कांपती हुई, घबराई हुई आवाज जो 10 साल के सुकून को एक झटके में तोड़कर रख देती है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे राघव मलिक, और उनका एक फार्म हाउस था जिसकी देखभाल करता था राजू पिछले 10 सालों से। मतलब एक भरोसे का रिश्ता था दोनों के बीच, सालों पुराना। राजू को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती, बस एक कॉल और राघव फौरन इंतजाम करवा देता था। अब हुआ ये कि राघव ने कुछ दिन पहले ही राजू को बताया था कि देखो, बिजली विभाग की एक चिट्ठी आई है और उसमें साफ साफ लिखा है कि रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पावर कट रहेगा, पूरा शटडाउन। राघव ने उसे पैसे भी भेज दिए थे, कहा था कि इमरजेंसी लाइट और लैंप वगैरह खरीद कर रख लेना। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक कुछ घंटों बाद राजू का फोन आता है, और इस बार उसकी आवाज में दहशत थी। वो बस इतना ही कह पाया, मालिक यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी सांसें फूल रही हैं। उसकी आवाज सुनकर राघव समझ गया था कि मामला वाकई बहुत सीरियस है। उसने फौरन कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द पहुंच रहा हूं। अगले दिन जब राघव फार्म हाउस पहुंचा तो वहां एक डरावनी सी खामोशी पसरी हुई थी। राजू जो हमेशा गेट पर ही मिल जाता था, आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। राघव ने उसे आवाज दी, ढूंढा तो वो मिला तबेले के कोने में, बिल्कुल डरा सहमा कांपता हुआ। राघव ने उसे संभाला और पूछा कि हुआ क्या है। और तब राजू ने जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने बताया कि कल शाम जब वो बाजार से सामान लेकर लौटा तो उसे पहली बार लगा कि वो फार्म हाउस में अकेला नहीं है। घर के अंदर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा हो। फिर खाना खाते वक्त उसे खिड़की के बाहर किसी का हंसता हुआ चेहरा दिखा, और उसके बाद खेतों में एक चलती फिरती परछाई। राजू ने बताया कि वो परछाई देखकर घबरा गया और खेत की लाइट जलाने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही वो स्विच तक पहुंचा, पूरे फार्म हाउस की बिजली चली गई। घड़ी में ठीक रात के 9 बज रहे थे। उसने कांपते हाथों से इमरजेंसी लाइट जलाई, और लाइट की उस हल्की सी रोशनी में उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। उसके ठीक बगल में एक लंबी औरत खड़ी थी जिसका कोई सर नहीं था। बस राजू सब कुछ वहीं छोड़कर तबेले की तरफ भागा और पूरी रात वहीं छुपा रहा। राघव ने पूरी कहानी सुनी, लेकिन उसे एक शब्द पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये सब राजू की मनगढ़ंत बातें हैं। और हैरानी की बात देखिए, राघव खुद एक हार्ट पेशेंट था, दिल का मरीज। फिर भी उसने राजू की कहानी को बकवास बताकर टाल दिया। उसने राजू से कहा, तुम यहीं तबेले में रहो, और खुद फार्म हाउस के अंदर सोने चला गया। वो यही सोच रहा था कि ये सब राजू का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन वो वहम नहीं था। जैसे ही राघव ने सोने की तैयारी शुरू की, उसे भी अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पहले लगा जैसे कोई दरवाजा खुला हो, फिर कुछ कांच के टूटने की तीखी आवाज। वो घबराकर बेडरूम से बाहर निकला तो एक परछाई तेजी से उसकी आंखों के सामने से गुजरी। एक पल को उसे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन तभी उसे किसी के मजाक उड़ाते हुए हंसने की आवाज आई। राघव ने फौरन लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था, सब शांत। उसने लाइट बंद की तो वो हंसी की आवाज फिर से आई। उसने दोबारा लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार लाइट नहीं जली। राघव ने अपनी घड़ी देखी, रात के ठीक 9 बज चुके थे, बिजली जा चुकी थी। अब राघव के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि राजू सच कह रहा था। वो बुरी तरह डर गया और बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी की तरफ भागा। लेकिन गेट तक पहुंचकर उसे याद आया, चाबियां तो अंदर बेडरूम में साइड टेबल पर ही रह गईं। अब सोचिए, गाड़ी बस कुछ ही मीटर दूर खड़ी थी, लेकिन चाबियां लेने के लिए उसे उसी खौफनाक घर के अंदर वापस जाना था। उसने हिम्मत जुटाई और दबे पांव घर के अंदर गया। चाबियां उठाईं और जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटा, उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसे अपनी गर्दन पर किसी की गरम गरम सांसें महसूस हुईं। उसकी हिम्मत जवाब दे गई, और जैसे ही वो पलटा, उसने अपने सामने एक साया देखा,
और बस दुनिया अंधेरी हो गई। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कई घंटे बीत गए। जब राघव की आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसे कोई भूत नहीं दिखा, बल्कि सुनाई दी एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो किसी बहुत गहरी और इंसानी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। रात के करीब 3 बजे होंगे, राघव ने देखा कि अंधेरे में एक आदमी फोन पर बात कर रहा है। वो कह रहा था, मैडम प्लान फेल हो गया, मैं उसे सिर्फ बेहोश कर पाया, उसे हार्ट अटैक नहीं आया। क्या करूं, आप कहें तो इसे यहीं खेत में जिंदा दफना दूं। और ठीक 3 बजे जैसे ही बिजली आई, राघव पूरी ताकत से उठा, सीधा किचन की तरफ भागा, एक चाकू उठाया और उस आदमी की गर्दन पर रख दिया। जब वो आदमी डरकर पलटा तो राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, उसका अपना वफादार नौकर राजू था। 10 साल का भरोसा एक पल में टूट गया। राघव ने पूछा, किसके कहने पर कर रहा है ये सब? और ठीक उसी पल राजू का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, मोहिनी मैडम। मोहिनी, राघव की अपनी पत्नी। अब सारा खेल शीशे की तरह साफ हो चुका था। राघव ने इशारे से राजू को फोन स्पीकर पर डालने को कहा। जैसे ही राजू ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से मोहिनी की आवाज आई, काम हो गया ना, मार दिया ना उसे। उसने बताया कि वकीलों से बात हो चुकी है, जायदाद मिलते ही वो 5% हिस्सा राजू को दे देगी। तो ये थी पूरी साजिश, राघव को भूत का डर दिखाकर हार्ट अटैक से मारना, ताकि करोड़ों की जायदाद मोहिनी को मिल जाए। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। जो राघव अब तक शिकार था, अब वो शिकारी बन चुका था। खेल अब उसके हाथ में था। राघव ने फोन अपने हाथ में लिया और मोहिनी से बात की। उसने कहा, हाँ, काम हो गया है, तुम फौरन फार्म हाउस आ जाओ, जायदाद का हिस्सा ले जाओ। और फिर फोन रखकर उसने राजू की तरफ देखा और बोला, तेरी कोई गलती नहीं है राजू, तू तो बस एक प्यादा है, लेकिन मैं राजा हूं और खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक राजा खड़ा है। करीब 1.5 घंटे बाद मोहिनी की गाड़ी फार्म हाउस के गेट पे रुकी और तब राघव ने अपना आखिरी दांव चलाया। उसने राजू के सामने एक नया ऑफर रखा। उसने कहा, वो तुझे 5% दे रही है ना, मैं तुझे इस पूरी जायदाद का 10% दूंगा, बस जैसे ही मोहिनी अंदर आए तू उसे खत्म कर देना। राघव ने राजू के लालच को उसी के खिलाफ एक हथियार बना लिया था। लालच में अंधे राजू ने दरवाजा खोला। जैसे ही मोहिनी अंदर आई, उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया और मोहिनी वहीं ढेर हो गई। और तब राघव ने कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी सच बताया। उसने राजू को बताया कि फार्म हाउस वो 1 हफ्ते पहले ही बेच चुका है, वो तो यहां सिर्फ अपना बचा कुचा सामान लेने आया था। ये सुनते ही राजू के होश उड़ गए। मतलब जिस जायदाद के लिए उसने अपने मालिक को धोखा दिया, एक कत्ल किया, वो जायदाद तो उसकी थी ही नहीं। राघव अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद अखबारों में खबर आई, एक नौकर ने अपनी मालकिन को मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कहा कि ये एक प्रेम प्रसंग का मामला था और बेचारे राघव को सबसे ज्यादा हमदर्दी मिली। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि इस कहानी का असली राक्षस कौन था? वो राजू जिसका लालच उसे खा गया, वो मोहिनी जिसने धोखे का ये पूरा जाल बुना, या फिर वो राघव जिसने इंसाफ करने के लिए खुद शैतान का रास्ता चुन लिया? शायद असली राक्षस हम सबके अंदर ही है, बस ये हम पर है कि हम लालच, धोखे और बदले की उस लकीर को पार करते हैं या नहीं।